बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी आप सबको एक चीज़ और पता चलती है ना, और कोई नए होंगे जो सुनेंगे उनको, कि हृदय में परमात्मा बसे हुए। क्या हृदय में परमात्मा बसे हुए? तो ये सत्संग के कितने लाभ है वो शब्दों का विषय नहीं है, ये अंतर जगत की आत्मा का विषय है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा नहीं। क्या शरीर का निरंतर वियोग हो रहा है? जीव भगवान से विमुख हुआ है, अलग नहीं, और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने, संसार को अपना और अपने लिए न माने। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा हित के लिए करें। भजन ध्यान आदि भी अपने लिए न करें। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो पर आशा मत रखो। आशा रखने का मतलब है इच्छा आसक्ति। व्यवहार तो आपको करना है सभी से, घर में सबसे व्यवहार तो करना है, पर कोई भी इच्छा उनसे नहीं रखनी। किसी भी तरह से घर के कर्म प्राणी या बाहर किसी से भी राग द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। या सबसे ज़्यादा हम अपने नज़दीकी वालों की निंदा करते हैं, जानते हो ये बात? उन्हीं से ही हमें राग द्वेष होता है कि उनसे व्यवहार होता है तो उनसे इच्छा शक्ति जुड़ती है। इच्छा शक्ति जुड़ती है तो फिर क्या होता है? उनसे द्वेष। तो उतनी ना इच्छा रखें, न कामना रखें, ना द्वेष करें, ना निंदा करें, किसकी? किसी की भी नहीं, पर घर के कर्म प्राणियों से सावधान ज़्यादा रहें। क्योंकि जहाँ लेन देन होता है वहीं मनुष्य को अहंभाव भी रहता है, अहंकार, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ बन जाते हैं तो बनोगे किससे? शरीर से, जो शरीर मेरा है नहीं। तो ये गलत हुआ, उस गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है, मैं अहम अलग है, स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूँ है, मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं जड़ है, हूँ चैतन्य है, मैं हूँ यह कीचड़ ग्रंथि है। मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेद हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार सुख दुख का रूप है। देखो ये बात रोज सुनते हो सत्संग में, क्या चीज बताई गई है? मैं आनंद स्वरूप और संसार दुख रूप है। इसमें जो आया वो बताओ। इसमें परमात्मा आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप है। दुख सुख रूप है। सबने सुना या सो रहे हो? बोला भी करो, बताया भी करो।
साथ जो सुख है वह दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणित हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों को भोगता है, परंतु योगी सुख दुख को नहीं भोगता। यह शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत दोनों से ऊंचा उठकर आनंद पाने के लिए है। ये जो शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। संसार के भोग पदार्थ सब परिवर्तनशील है, इसलिए उनमें मन न लगाए, परमात्मा में मन लगाएं, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। किस बात का? कि जो सच नहीं था उसी के पीछे भागता रहा, जो सच था उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो अपना नुकसान मनुष्य तो करता नहीं है, पर उसे पता नहीं है, तो उसने कहाँ मन लगाया? विषय विकारों में, तो धोखा मिला। और जब वो संतों की शरणागति में गया, सत्संग में गया, तो उसे पता चला कि एक परमात्मा के सिवा इस संसार में और कुछ भी है ही नहीं। बाहर भीतर एक को जान, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, तो उसी में मन लगाना है। किस में मन लगाना है? सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए है। आप में जो बड़पन है वह दूसरों का दिया हुआ है। सुख को भोगना, दुख को निमंत्रण देना है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए है। कितनी बढ़िया बात आई है। दुख को मिटाने के लिए क्या क्या काम करते हैं हम। कितनी सारी खुशियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। वहाँ घूम के आ जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, उससे मिल आऊँ, ये बना लूँ, या मतलब कितने उसके दिमाग चलता है, पर फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। क्यों? समय में परिवर्तन होता ही रहता है, होता ही रहता है, हर घड़ी हर पल। तो उसको आनंद और शांति कब मिलेगी? जब वो अपने आप में मन को बुद्धि से स्थिर, बुद्धि को आत्मा से स्थिर करे, तो उसको शांति आनंद मिलेगी। और उसको जो भी मिलेगा, प्रसाद, कहीं घूमना, कुछ भी, उसको सब में आनंद मिलेगा। क्या? जब शिकवे शिकायत नहीं है, जब इच्छाएं नहीं है, तो आपको जो भी कुछ मिल रहा है तो वो परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। तो परमात्मा क्या करते हैं? अपने भक्त के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। पता है ना सबको कि भगवान और भगवान के भक्त को कोई किसी भी तरह का कष्ट देता है तो भगवान को वो सहन नहीं होता। तो आप कभी भी अपने से कोई गलती ना करें। क्या? गीता के 12वें अध्याय में क्या दिया हुआ है? पढ़ा है सबने? पढ़ते हो कि जो तुम्हें दुख दे तो उसको भी दुख न माने, वो मेरा भक्त है। क्या? जिस जगह पे तुम रहते हो उस जगह को सुख रूप माने तो तुम मेरे भक्त हो। भक्तों के क्या क्या नाम, कितने नाम दिए गए हैं, किस किस तरह से सारी चीजों के बंधन काट दिए 12वें अध्याय में भक्त के लिए। तो वो भगवान के अंदर ही रहता है। और अब उसे संसार की चीजों, जैसे कहते हैं ना, संसार फीके पकवान। क्या? ऊंची दुकान फीके पकवान। जिसको परमात्मा मिल गया उसको संसार से क्या लेना? संसार भी तो उसी का है, जैसे नारायणी सेना और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण। तो अब आपको नारायणी सेना पसंद है कि भगवान पसंद है? क्या पसंद है? भगवान पसंद है। तो उसका ये बनाया हुआ जगत है, तो वो जगदीश उसमें समाया हुआ है।
ये जगत नहीं जगदीश है, ये ईश्वरीय सृष्टि है। तो जो भी चीज़ को आप टच करते हो वो भगवान की है, मन से सोचते हो वो भगवान की चीज़ों के लिए सोचते हो। पता चलता है ये है? झट अपनी बना लेते हो, किसी के लिए कैसा भी सोचने लग जाते हो। तुम्हें राइट मिला है? क्यों अपनी सीट बना के बैठे हो? मैं नानी हूँ, दादी हूँ, सास हूँ, हाँ, पत्नी हूँ, क्या क्या हूँ, कितने रूप धारण कर रखे इस शरीर ने। और जब आप बन जाते हो तभी अहंकार आता है अंदर, और वो अहंकार आता है तभी आप गलत दिशा में दौड़ जाते हो। ये बात सच है? सच है। तो आपको कुछ भी बनना नहीं है। तो आप क्या हो? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा में एक भी लकीर नहीं है, किसी तरह का रंग रूप कुछ भी नहीं है, जो है ही है। उसके अंदर कभी कुछ हो भी नहीं सकता, संसार उसको टच कर ही नहीं सकता। आप बताओ, आप किसी को कुछ सोचते हो तो क्या सही कर रहे हो? है? क्योंकि आत्मा ने ही शरीर धारण किया है, सभी का, 84 लाख योनियों का। तो जिसने धारण किया है तो शरीर दूसरे का कैसे हो गया? किसने धारण कर रखा है? अब जैसे आप किसी गृहस्थी के घर में जाते हो और कह दे भाई ये उनका बेटा, ये उनका बच्चा है, उनका ये है, ये है, तो उनके ही तो कहलाएंगे ना। अब आप कुछ भी उनसे कह रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो आप उनके हिसाब से कर रहे हो। अब आप अपने घर में ही आ जाओ, अपने परिवार में जब व्यवहार करने जाते हो तो क्या सोच के करने जाते हो? कुछ तो बनाते हो ना अपने दिमाग में, ये मेरा ये रिश्तेदार है, ये, तो वैसा व्यवहार करते हो। ये तो आपके शरीर के ही है, और जो परमात्मा के हैं वो सोचा है कभी? हाँ, शरीर के रिश्तेदारों से तो व्यवहार करते हो तो क्या क्या सोच के करते हो, और भगवान के जो पूरी सृष्टि उसकी है उनसे व्यवहार करते हुए क्या सोचते हो? कुछ समझ में आ रही है बात? है? आ रही है? अगर हम उनसे गलत व्यवहार करते हैं तो समझो परमात्मा से ही करते हैं, उनको अरे कष्ट पहुँचाते हैं तो समझो भगवान को ही कष्ट पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को ही पहुंचाते हो। जब अपने अंदर अग्नि जलेगी जब ही तो बाहर आएगी, है? तो अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो दूसरा दूसरा देख के, जो दूसरा है नहीं? तो आपने समझ लिया कि जब हम अपने परिवार वालों से कैसा व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करते हैं, तो उनसे हम गलत करना नहीं चाहते। जाते हैं तो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कोई हमारे आता है तो हम कैसा व्यवहार करते हैं। और ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है, वो आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो तो हर घड़ी हर पल देख रहा है, निरंतर देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। उससे तो आप बच ही नहीं सकते। अब कितना अंदर जाओगे? मेरे कहने से अंदर मत जाओ, अब तो अंदर जाओगे, है? अंदर जाओगे तो आनंद और शांति मिलेगी। मैं तू यह वह चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता होनापन जो का त्यों है, उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि, प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती है। जो वाणी चल रही थी वही आ रहा है, ये ध्यान से सुन रहे हो? जो अभी अभी बातें हुई है वाणी में आया, वो यूं का यूं यही बातें आ रही है। उस सत्ता में, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब
समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल, आना जाना नहीं है। जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरिया भी उसमें नहीं है। उसी के अंतर्गत यह सब सृष्टि है। शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करें या न करें वह तो वैसा ही है, पर अनुभव करने से हम हलचल से, आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। किसमें जीवन की सफलता है? तत्व को जाने। अब आपको क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, ये आपको खुद समझना है। जब तक आप अपने को ही नहीं जानोगे तो आपने सारी जानकारी भी कर ली तो वो तो यहीं छोड़ के चले जाओगे। क्या? संसार की जानकारी तो यहीं छूट जाएगी आपकी। आपने क्या भी जान लिया, सारी चीज जान ली, खूब जान लिया, खूब पहचान लिया, कोई क्या भी कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो भी जान लिया, पर अपने को ही नहीं जाना। क्या? तो जितनी जानकारी थी वो तो सारी बेकार हो गई है? अभी मैं आपको इसका एक दूसरा और रूप बताती हूँ। वैसे मुझे सबका नहीं पता, पर कोई कोई जैसे 100 साल का कोई हो जाए, वैसे मैंने 110 साल के जाटों को मैंने देखा है सही तरीके से व्यवहार चलते फिरते। तो जो 100 साल 110 साल का भी हो जाए तो उसकी मेमोरी में क्या किस तरीके की बातें होती हैं, संसार के उसमें क्या सुख की उसमें आएगी। अगर उसने अपने आप को नहीं जीता तो क्रोध तो ज्यों का त्यों रहेगा, इच्छाएं भी रहेंगी, पर जीत लिया तो उसकी कोई उम्र नहीं है। आप कभी भी किसी उम्र में अपने आप को जीत सकते हो। तो जिसने अपने आप को जीत लिया वो कभी भी हारने वाला नहीं है। बोले एक खिलाड़ी है, एक अनाड़ी है। अच्छे पत्ते आ गए अनाड़ी के पास और बुरे पत्ते आए खिलाड़ी के पास, तो कौन हार गया? अनाड़ी हार गया। क्यों हारा? अच्छे पत्ते आने पे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो आपके पास कौन से पत्ते हैं? आप अनाड़ी हो कि खिलाड़ी हो? खिलाड़ी है दीदी। गुरु ने खिलाड़ी बना दिया। खेल देख तू, ड्रामा देख, नाटक देख, बस मत उलझना नहीं सिखाया तुम्हें, छुड़ा दिया। मतलब पहले अनाड़ी थे अब खिलाड़ी बन गए। गुरु ने आपको खिलाड़ी बना दिया। इनकी झांझर थोड़ी हटा दो ना, इनका पैर बार बार लगता है। तो आप पहले अनाड़ी थे ये मानते हो, सत्संग से आप खिलाड़ी बन गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना भला तो किया, दूसरे का भला करते रहे, पर उनका तो हुआ ही नहीं। पर अपना है, दूसरा का भला भी कर रहा। आप कर नहीं सकते, वो तो आपका एक व्यवहार है। दूसरे का भला जब माना जाएगा, सामने वाला कहेगा कि आपने हमारे लिए अच्छा किया, वो उसकी आत्मा कहेगी, वो नहीं कहेगा। एक व्यवहार होता है कि आपने उसको किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई दया करी, कृपा करी। एक होता है आप ज्ञान से कर रहे हो सारे काम, तो वो उसको सुख पहुंचता अंदर का। समझ गए? दो बात का सबको अनुभव होता है कि शरीर बदलता है, स्वयं नहीं बदलता। बदलने वाले में मोह करना, उसके साथ मिलकर अपने को भी बदलने वाला मानना गलती है। जैसे नदी निरंतर बहती है पर शिला निरंतर रहती है, ऐसे ही शरीर बदलता है, आप वहीं रहते हो। संसार बदलता है
परमात्मा वहीं रहते हैं। बदलने वाली वस्तु सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं। हम कुछ भी करें तो उसमें कोई इच्छा ना रखें किसी भी तरह की। तो जो व्यवहारिक कर्म कार्य होते हैं तो वो एक आपके स्वभाव से होता है, आपके एक सिस्टम से होता है, और एक किया जाता है कि मैं ये करूं। जैसे उस पे सकरात पे 14 चीज़ें बांटते हैं, तो वो आपने सुना हुआ सीखा हुआ है, बुरा कुछ भी नहीं है। संसार में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, आप मन से ही उसको बुरा और अच्छा कह सकते हो। बाकी कोई कुछ अच्छा बुरा नहीं है संसार में। तो एक होता है, गीता में 3 तरह के दान दिए गए हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। अब तीनों दानों में कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक, कौन सा तमोगुणी है? बताओ, किसको पता है? किसने पढ़ा 17वां अध्याय? सबसे उत्तम माना गया है? अन्नदान सबसे उत्तम माना गया। हम तीन तीन गुणों की बात कर रहे हैं। किसने पढ़ा है 17वां अध्याय? 17वें अध्याय में सब कुछ भगवान ने 3 दिया हुआ है। यज्ञ तप और दान 3 प्रकार के बताए हैं, वो सात्विक राजस और तामस। जो जो भगवान के लिए यज्ञ तप किया जाता है वो सतोगुनी में आएगा। जो इच्छा लेके किया जाता है, बदले में कुछ ये ठीक हो जाए तो ये करूँगा, वो रजोगुण में आता है। और जो अंधकार में जिसे यही नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो तमोगुण में आता है। वो ना करने वाले काम तो करेगा और करने वाले काम नहीं करेगा। अभी ध्यान से सुनो, तामसी परवर्ती का दान कहा गया है कि आपने कोई चीज़ कहा कि मैं ये दे के आऊँ या देऊँ किसी को, कल दे दूँगा, कल आया फिर कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, उसको तामसी कहते हैं। कि वो उस कार्य को करता ही नहीं है और दूसरे दूसरे दिन पे टालता रहता है, उसको तमोगुणी कहते हैं। रजोगुणी होती है, पहले से ही इच्छा कामना करके फिर वो काम किया जाता है, तो इच्छा वाला काम तो रजोगुणी होता है। और एक सतोगुणी होता है। तो सतोगुणी में होता है कि आप एक समझ के व्यवहार कर रहे हो, एक उससे भी ऊपर दान है, सामने वाले की इच्छा के हिसाब से करते हो कि दूसरे को जरूरत है। ऐसा दानी कोई कोई होता है, उसमें करण का नाम आएगा कि उसने कुंडल और अपना वो कवच कैसे उतार के दे दिया बिना सोचे समझे। वो सुबह जब पूजा करता था उस समय उससे कोई कुछ भी मांगेगा तो वो मना नहीं करता था। तो गीता में सतोगुणी या एक ऐसा दान आया हुआ है कि जो सामने वाले की जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। सब कोई अपनी इच्छा से करते हैं, पर कोई इच्छा दूसरे की है वो कोई नहीं समझना सुनना चाहता। ये हमारा स्वभाव संस्कार है। आप भीतर में जितनी ज़्यादा जागृति में आओगे तब प्रकृति के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आप तो छूटे हुए हो। जैसे उसने कहा कि मैं एक रात आपके पास सो जाऊं क्या है? तो उसने क्या कहा, सो जाओ। तो उसके सेठ जी के घर में चोरी हो गई, तो सुबह पता चला। तो चोर कहाँ से? बोले मुझे पता है चोरों ने क्या चुराया। बोला तुम तो कह रहे थे मैं मरा हुआ हूँ, मुझे रख लो एक रात। तो जब तुम मरे हुए हो तो तुम कैसे चोर को जानते हो? बोला मैं उसके साथ साथ गया था। तो मरा हुआ कौन था? अब समझ में आ गई कि ये ज्ञान है। तो चोरी तो हुई ही नहीं थी, ये तो एक खेल था। क्या कि कौन मरा हुआ है, कौन जिंदा है? जिंदा इच्छाएं हैं और मरा हुआ ज्ञानी है कि उसको संसार से कोई इच्छा ही नहीं है, उसको परिवर्तन का बोध है कि परिवर्तन हो रहा है। तो जिसने परिवर्तन को समझ लिया उसने अपने आप को जान लिया। नित्य परिवर्तन वो अपने ही अंदर देखता रहता है।
आपको अनुभूति भी हो जाएगी परिवर्तन की। परिवर्तन कैसे होता है? बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।